हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। तो आज हम लोग पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं। तो पॉलिटी के 25 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? आदर्शों। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। प्रस्तावना में कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। चलिए दूसरे नंबर। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रस्तावना। प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना प्रेम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक गणराज्य के रूप में। एक गणराज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रीय गणराज्य बिल्कुल किया गया है। समाजवादी बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा संघीय। संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकप्रिय प्रवणता क्या है? लोकप्रिय प्रवणता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है? यहाँ पे क्या होगा आपका? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल कहाँ है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया है। सेवेंथ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है?
भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार। एक बार संविधान संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। तो आप लोग एक क्वेश्चन और दीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट बैठक हुई, फर्स्ट बैठक वो कब हुई? कब हुई? तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर कमेंट में करिएगा। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 11। हमारे संविधान को प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया था? हमारे संविधान को प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो किसका नहीं किया गया? वयस्क मताधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। 12 नंबर। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना में। हम प्रस्तावना में देख सकते हैं आदर्श और दर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में यहाँ पे क्या होगा? मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
तो क्या महत्व है? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, प्रहलाद कृष्ण स्वामी, गोपालाचार्य अंगद बिल्कुल थे। तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। चलिए 15 नंबर। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1920 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली के एक विशेष विशेषता है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो क्या विशेषता है? कहाँ की विशेषता? तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो इसका अपरिहार्य गुण है तो कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। चलिए 21 नंबर। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका क्या? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 22। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है, तो लक्ष्य क्या था लोकतांत्रिक समाजवाद का? शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, या फिर हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो किस न्यायाधीश ने कहा? S.R. बम्बई मामला। S.R. बम्बई मामला न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं भारतीय संविधान की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। ये तो सबको मालूम होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी देख लेते। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। तो कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक देश है। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। तो चलिए, पॉलिटी से कुछ हटके क्वेश्चन है। हिस्ट्री का, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे।